नमस्ते सभी दर्शकों। द भारतीय वॉइस ऑफ इंडिया की इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी पर दूसरी वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत है। आज हम आपसे 3 रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगी। अ प्रूफ दैट हिंदूज एट बाइनोमियल थ्योरम, हिंदू एल्जेब्रा, एंड जो तीसरी रहेगी वो रहेगी एन अकाउंट फॉर द मैनर ऑफ इनोकुलेटिंग फॉर द स्मॉल पॉक्स इन द ईस्ट इंडीज। तो आइए शुरू करते हैं पहली रिपोर्ट से। अ प्रूफ दैट हिंदूज एट बाइनोमियल थ्योरम बाय रुबेन बरो। वह लिखते हैं कि भारत, चीन और साइबेरिया से हिंदू धर्म पूरी पृथ्वी पर विस्तृत हुआ। इसके चिन्ह सभी उत्तरी देशों में दिखते हैं और लगभग सभी पूजा अर्चनाओं के तौर तरीकों में भी। इंग्लैंड में यह तय है कि स्टोनहेंज, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर है, प्रामाणिक रूप से बुद्ध के मंदिर थे और एरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, नेम ऑफ स्टार्स, फिगर्स ऑफ कॉन्स्टेलेशंस, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, लॉज और यहाँ तक कि अलग अलग देशों की भाषाओं में भी एक ही मूल यानी एक ही ओरिजिन के सबसे मजबूत निशान मिलते हैं। एक सिपाही की कहानी संत पैट्रिक की परगेटरी में मिलती है, जो कि एक तीर्थ स्थान है। सेंट पैट्रिक परगेटरी मतलब एक तीर्थ स्थान है। तो वो जो कहानी है वो केवल संस्कृत का एक ट्रांसलेशन है जिसमें कहानी के कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए गए हैं। ब्राह्मण टोलेमिक सिस्टम के रचनाकार थे, तो बुद्धिस्ट जो थे वो कोपरनिकन सिस्टम के थे। द ड्रूइड्स ऑफ ब्रिटेन, मतलब कि जो ब्रिटेन के संत थे वो भी ब्राह्मण थे, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन उन सब की निर्मम हत्या कर दी गई और विज्ञान और ज्ञान समाप्त हो गया। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में लिखते हुए बताते हैं कि इससे रिलेटेड प्रश्न का उल्लेख संस्कृत टेक्स्ट में मिलता है, जिसको मात्र ट्रांसलेट कर दिया गया और बाद में इसका श्रेय न्यूटन को दे दिया गया। स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न मैथ्स स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मिस्टर न्यूटन को इसका श्रेय दिया जाता है, लेकिन इसके बहुत मजबूत प्रमाण है कि हिंदू किसी भी तुलना में सबसे अच्छे से इस थ्योरम को समझते थे। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। गणित विज्ञान के इतिहास में यह प्रश्न लंबे समय से है कि अलजेब्रा एनालिसिस के आविष्कारक कौन है। यूरोप ने अपना ज्ञान अरब से लिया, लेकिन अरब केवल स्कॉलर्स थे, इन्वेंटर्स नहीं। वह हिंदू थे जिनके पास विज्ञान सबसे अधिक एडवांस स्टेट में था। इस रिपोर्ट में उन्होंने भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि के 2 अध्याय, बीज गणित और लीलावती, जो अंक गणित या अरिथमेटिक के बारे में है, लीलावती उनकी पुत्री का नाम था, और इसके अलावा श्री ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत के 2 अध्याय, गणिताध्याय एवं कटकाध्याय के बारे में बात की है या लिखा है। वह लिखते हैं कि सिद्धांत शिरोमणि कब कंप्लीट हुए इसका एग्जैक्ट समय पता है, जो कि 1150 एडी है, जो इसको इतना प्राचीन नहीं बनाता। लेकिन फिर भी इंग्लैंड और फ्रांस को अलजेब्रा के बारे में 17वीं शताब्दी तक नहीं पता था, लेकिन अलजेब्रा इससे कई अधिक प्राचीन है। हमें यह पता चला कि भास्कराचार्य इस संदर्भ में एक कंपाइलर थे, मतलब उन्होंने कई ज्यादा प्राचीन लेखकों के कार्यों को संगठित किया था अपने सिद्धांत शिरोमणि में। बीज गणित के अध्याय के अंत में भास्कराचार्य यह बताते हैं कि उन्होंने ब्रह्मगुप्त, श्रीधर और पद्मनाभ के कार्यों को कंपाइल किया था। इस क्षेत्र में एक ट्रांसलेटर द्वारा गहन शोध के बाद यह प्रमाणित किया गया कि वह ब्रह्मगुप्त थे, जिनका कार्य अलजेब्रा और अरिथमेटिक पर विश्वसनीय और वास्तविक था। डॉक्टर डेविस और विलियम हंटर द्वारा यह पता लगाया गया कि ब्रह्मगुप्त जो थे वो 7वीं शताब्दी के थे, जो कि यह प्रमाणित कर देता है कि हिंदुओं को अलजेब्रा की जानकारी अरब से पहले थी। लेकिन क्या यह विषय यही समाप्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया और इस रिपोर्ट में वापस से दोहराया गया है कि आर्यभट्ट ने हिंदुओं के समक्ष अलजेब्रा को डेवलप किया था। हिंदू न केवल अलजेब्रा को एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री में अप्लाई करते थे, बल्कि इसके साथ साथ विपरीत रूप से ज्योमेट्री को भी अलजेब्रा के रूल्स प्रेजेंट या फिर डेमोन्स्ट्रेट करने में उपयोग करते थे। और उस अलजेब्रा में फर्स्ट और सेकेंड डिग्रीज की डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी थे। आज की तीसरी और आखिरी रिपोर्ट, जिसको जानने और पढ़ने के बाद मैं खुद भी सरप्राइज था। इसमें राइटर यह लिखते हैं कि इनोकुलेशन या टीकाकरण हिंदुस्तान में पुरातन काल से प्रचलित है। हमें स्मॉल पॉक्स का उल्लेख अथर्ववेद में एक देवी माँ की उपासना के रूप में मिलता है, इसलिए ही इसे हम माताहाना आम भाषा में बोलते हैं। और आपको पता है कि हमारे वेद पुराण हजारों साल पुराने हैं। स्मॉल पॉक्स के लिए टीकाकरण एक समूह विशेष ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था, जिनकी नियुक्ति हर वर्ष अलग अलग गुरुकुलों द्वारा की जाती थी।
और फिर वह 4 या अधिक के समूह में भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी यात्रा करते थे। वह अपनी यात्रा इस प्रकार प्लान करते थे कि वह बीमारी आने के कुछ हफ्ते पहले अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा होता था कि स्मॉल पॉक्स जो था वह हर साल पर्टिकुलर सीजन में रिटर्न आता था। उदाहरण के लिए देखें तो ब्राह्मण बंगाल में फरवरी में पहुंच जाते थे, क्योंकि बंगाल में यह बीमारी मार्च या अप्रैल में आती थी। जिसको भी टीकाकरण कराना रहता था उसको अपनी इच्छा से 1 महीने पहले से दूध, मछली और घी प्रतिबंधित करना पड़ता था। लेकिन क्यों, इसके पीछे क्या कारण था, इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीजन था? इसकी वजह पूरी तरह से वैज्ञानिक थी और ब्राह्मणों द्वारा कुछ इस प्रकार बताई जाती थी कि जिस सीजन इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, दूध उस समय हानिकारक माना जाता है, क्योंकि दूध बहुत ही पोषक रहता है और उसकी प्रॉपर्टी जो रहती है ब्लड में डायरेक्ट घुलने की रहती है, जिससे कि इन्फ्लामेशन और बीमारी को फैलने वाले बैक्टीरिया के बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा अधिक हो जाते हैं। और इसी समान कारण से महिलाओं को भी पहले के समय में पीरियड्स में दूध मना था, क्योंकि यूटेराइन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते थे। लेकिन घी और मछली पर क्यों मनाई थी, इसके पीछे भी बहुत ही साइंटिफिक रीजन जुड़ा हुआ है। बैक्टीरिया ऑयल और फैटी सब्सटेंस में आसानी से ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण वो डाइजेस्टिव एंजाइम से बच जाते हैं और ब्लड में उनके पहुंचने के उतने ही अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं। यह सभी तथ्यों से आप भारतीयों की विज्ञान की समझ का अंदाजा लगा सकते हैं। टीकाकरण की जब हम बात करते हैं तो इसका सिंपल साइंस यह है कि हम बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस को डीएक्टिवेटेड या बहुत ही कम मात्रा में इंजेक्ट करते हैं, जिससे बॉडी इम्यून सिस्टम उस डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रिपेयर कर ले और बाद में कभी भी वह डिजीज हमें ना हो। और यही हमें ब्राह्मणों की प्रक्रिया में देखने को मिली कि सबसे पहले चरण में जिस भी पार्ट में टीकाकरण करना रहता था, ब्राह्मण द्वारा उसे एक पट्टी से घिसा जाता था। उस पट्टी में 1 वर्ष पुराने बैक्टीरिया रहते थे, जिसे किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से उस पट्टी पर प्राप्त कर लिया जाता था। 1 वर्ष पुराने होने से उनकी सक्रियता बहुत ही कम हो जाती थी। उसके बाद कांटे की मदद से उस एरिया में पॉइंट करा जाता था, जिससे कि बैक्टीरिया ब्लड में पहुंच जाए। इस प्रक्रिया के साथ में ही गंगा जल के साथ श्लोकों का उच्चारण किया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, जिससे कि प्रक्रिया को पवित्र करने के साथ ही व्यक्ति को एक तरीके का कॉन्फिडेंस भी मिलता था। प्रक्रिया की दूसरी स्टेप में पेशेंट को सुबह और शाम ठंडे पानी से नहाने के लिए कहा जाता था। जिस दिन तक बुखार ना हो जाए उस दिन तक ठंडे पानी से नहाना रहता था। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह बताया जाता था कि ठंडे पानी के शॉक ट्रीटमेंट से बीमारी फैलाने वाले जीवाणु इंटरनल ऑर्गन से बाहर निकलकर सरफेस या स्किन की तरफ निकलते हैं, पुस्ट्यूल्स या पिंपल्स के फॉर्म में। तीसरी स्टेप में ब्राह्मणों द्वारा इन पिंपल्स से कांटे की मदद से पस यानी कि वायरस तथा बैक्टीरिया पार्टिकल्स को बड़े ही ध्यानपूर्वक निकाला जाता था। रिपोर्ट राइटर यह कहते हैं कि इस टीकाकरण के बाद मैंने किसी भी व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स होते नहीं देखा और यह पूरी प्रोसेस सिंगुलर और ओरिजिनल है। तो यह थी इस सीरीज में हमारी दूसरी वीडियो और मैं श्योरिटी से यह कह सकता हूँ कि आपने इसमें कई सारे तथ्य पहली बार सुने होंगे, जिसके लिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और क्या चीजें हैं जो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।